एक मिनिमम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो याद ही होगा ना। 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 30, 45 की क्या है, 60 क्या है, 90 की क्या है, साइन कॉस tan मिनिमम इतना याद है कि नहीं 3 के। बाकी सेक कोसेक कॉट का भी होना चाहिए, नहीं है तो 3 का है तो 3 के रेसिप्रोकल से ये 3 निकल जाएंगे। टेबल वैल्यूज वगैरह याद है आपको, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट कन्वर्जन वगैरह आप लोगों को आता है। 90 डिग्री कौन से कोऑर्डिनेट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, आइडिया है आपको। फिर भी एक दे देते हैं थोड़ा सा और भी आप देखो, बाकी आपको आइडिया तो होगा ही मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 0 डिग्री एंगल आपका, यहाँ होगा 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी टी रेशियो पॉजिटिव है, अच्छा कितने टी रेशियो है, 6 होंगे। फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव होता है भाई, ठीक है। और सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ये 180 डिग्री है आपका, ये 270 है, और ये क्या है भाई 360 डिग्री। दिख रहा है ना, क्लियर विजिबिलिटी है, दिख रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सभी टी रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव। ऑल टी रेशियोज आर व्हाट, पॉजिटिव। सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। जब हम सेकेंड में पहुंचेंगे तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होगा बताओ, साइन थीटा और कॉसिक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे। थर्ड में पहुंचेंगे तो tan और cot क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। यहां क्या होगा, कॉसेक थीटा और क्या होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। सेक थीटा होगा, कॉस और क्या होगा, सेक इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो एंगल 0 से 90 के बीच में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो एंगल क्या होगा, 90 से 180 के बीच में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो एंगल क्या होगा, 180 से 270 में होगा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट की आप बात करोगे 270 से 360 के बीच में होंगे। क्लियर है ना। टी रेशियो किसके किसके बीच में चेंज होता है, कब नहीं चेंज होता है, आइडिया है आपको। फिर भी एक ब्रीफ दे देते हैं थोड़ा सा कैसे क्या है, ठीक है। देखो 180 में जैसे ही कुछ माइनस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 180 में जैसे ही कुछ प्लस करेंगे हम कहां जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही आपका 270 में कुछ भी माइनस करेंगे कहां पहुंचेंगे आप, थर्ड में पहुंचेंगे। और 270 में जैसे ही कुछ प्लस करेंगे हम कहां पहुंच जाएंगे, फोर्थ में। 360 में जैसे ही कुछ माइनस करेंगे हम कहां जाएंगे भाई, और 360 में जैसे ही कुछ प्लस करेंगे हम कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह से 90 का देखो, 90 में जैसे ही कुछ प्लस करेंगे कहां पहुंच जाएंगे भाई, सेकंड में। 90 में जैसे ही कुछ माइनस करेंगे आप कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आइडिया रखना, कौन सा एंगल कितना माइनस प्लस कर रहा है उससे नहीं देखना है, बस 90 में प्लस किए तो सेकंड में पहुंच गए, 90 में माइनस किए तो फर्स्ट में रहेंगे। 180 में माइनस किए तो सेकंड में है, 180 में प्लस किए तो कहां जाएंगे, थर्ड में। 270 में प्लस करेंगे तो थर्ड में, फोर्थ में आ जाएंगे। 270 में माइनस करेंगे तो सेकंड में रहेंगे। 360 में माइनस करेंगे तो फोर्थ में रहेंगे। 360 में कुछ भी प्लस करेंगे कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाएंगे। टी रेशियो कहां चेंज होता है कहां नहीं, एक बार देख लेते हैं फिर अपन बढ़ते आगे। देखो भाई, जब हम कहते हैं 60 रेशियो है, आइडिया है ना सबको। 180 और 360 का जब केस होगा, 180 और 360 के केस में टी रेशियोज आपके चेंज नहीं होते। साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा। टी रेशियोज रिमेन सेम, टी रेशियो सेम होते हैं। एक दो एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं भाई, कैसे करेंगे इसको, कैसे देखेंगे। जैसे कहीं लिखा है साइन के 180 प्लस में थीटा लिखा है, 180 में कुछ भी ऐड करेंगे कहां पहुंच जाएंगे। जो एंगल लिखे रहेंगे ना किसी भी टी रेशियो के साथ, जो भी एंगल लिखे रहेंगे, इसमें दो चीजें आपको देखनी रहेंगी। पहला क्या, पहले तो एंगल से मुझे ये पता चलेगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है, तो साइन उसके हिसाब से लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। दूसरा यहाँ 180 प्लस लिखा है, 90 प्लस लिखा है या 360 प्लस लिखा है, इसके हिसाब से टी रेशियो चेंज करने हैं। दो चीजें देखनी है, समझ रहे हो। सबसे पहले इस एंगल से डिसाइड करेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, साइन लेंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। फिर यहाँ देखेंगे 180 लिखा है कि 90 लिखा है कि 360 लिखा है, उसके साथ फिर टी रेशियो चेंज करेंगे। और उसके साथ एंगल कौन सा लिखेंगे, ये जो थीटा यहाँ लिखा रहेगा उसके साथ एंगल हमेशा ये थीटा वाला लिखा जाएगा। जैसे 180 में कुछ प्लस किया हम कहां पहुंच जाएंगे, थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव। और टी रेशियो चेंज होगा नहीं भाई, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही, और एंगल यहाँ थीटा लिखा है तो थीटा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कहीं लिखा होता साइन के, मैंने कह दिया 225 की वैल्यू बताओ आप इसको क्या लिखते हैं, साइन 180 प्लस क्या लिखते हैं आप, 45। थर्ड में पहुंच गए हम, थर्ड में साइन नेगेटिव है, साइन क्या आ गया 45। साइन 45 वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√2 आ जाएगा, 1/√2। कोई टेंशन नहीं।
किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है tan का 330, tan 330 डिग्री वैल्यू लिखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें ये देखना होता है ना कि ये एंगल 180 के पास है या 360 के पास है। पास वाले से निकालेंगे तो थोड़ा इजी होगा, अदरवाइज हो सकता है 2 बार आपको ब्रेक करना पड़े, है ना। ये 360 के क्लोज है तो 330 को आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ tan 360 माइनस क्या होगा ये 30। अच्छा 360 में कुछ भी माइनस करेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, फोर्थ में। फोर्थ में tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव, फोर्थ में tan नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन आ गया। 360 का केस है तो tan का tan ही रहेगा, और यहाँ लिखा है 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, माइनस साइन पहले लगा है तो आ जाएगा माइनस 1/√3। कोई टेंशन, कोई दिक्कत, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। अब कहीं आ गया cos 390 वैल्यू बताओ भाई, क्या करिएगा, 360 प्लस 360 में जैसे ही कोई भी एंगल आपने ऐड किया आप कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे हम लोग। फर्स्ट में है तो cos या जो भी है टी रेशियो सभी क्या होंगे पॉजिटिव, और 360 का केस है तो टी रेशियो चेंज होगा नहीं, वही आएगा। ये होगा cos 30, और cos 30 वैल्यू क्या होती है भैया, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम ये समझ रहे हैं कि 180 360 के केस में टी रेशियो चेंज नहीं होगा, बस एंगल्स हमें ये पता लगाना होगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है, और ये 180 360 90 बताएगा टी रेशियो चेंज करना है या नहीं। ठीक, दूसरा क्या है, जब 360 को किसी भी नंबर से, किसी भी होल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लेते हो या इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, मतलब n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे क्या, हाँ जैसे कौन ट्रीट किया जाएगा भैया, 360 माइनस विल बी ट्रीटेड एज 360 प्लस माइनस वॉट थीटा। इसको भी 360 प्लस माइनस थीटा की तरह ही ट्रीट करेंगे, नो मैटर कि आप 360 से किसको मल्टीप्लाई किए हो, मतलब क्या नंबर आप मल्टीप्लाई किए हो, होल नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एंगल दिया है, सपोज करो अगर हमने लिख दिया होता साइंस, अब लिख दिया हमने 750 लिख दिया भाई, चलो साइन 750 को क्या करेंगे, 360 के मल्टीपल में आप क्या लिख सकते हो, 360 के मल्टीपल में से आप क्या लिख सकते हो बताओ, साइन 2 इंटू लिखोगे क्या इसको, 360 प्लस क्या लिखेंगे आप 30। अब ये 360 प्लस थीटा की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, है ना भाई। 360 में जैसे ही कुछ प्लस करेंगे कहां पहुंच जाएंगे हम, कहां पहुंच जाएंगे हम फर्स्ट में। अब 360 का केस है तो साइन का साइन ही रहेगा, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, हो जाएगा साइन 30। साइन 30 वैल्यू क्या होती है 1/2, आंसर क्या आ जाएगा 1/, कोई भी एंगल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आप इस तरह से कर ले जाएंगे। अगर मैं पूछूं आपसे बताओ कि tan 1080 की वैल्यू बताओ, आप tan 1080 डिग्री की वैल्यू बताओ, tan 1080 डिग्री की बताओ भाई, क्या लिखोगे आप, tan 1080 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा, हाँ बिल्कुल लिखेंगे इसको tan 3 इंटू 360 प्लस 0 लिखे या माइनस 0 लिखे, बात तो एक ही है ना भाई। हाँ tan 0 की वैल्यू क्या आती है भाई, फर्स्ट में पहुंच गया, tan पॉजिटिव है, tan 0, कोई टेंशन, हाँ कुछ भी हो सकता है, नहीं फ्रैक्शन इंटीजर ही होगा, ध्यान रखना इससे, ठीक है। n एक इंटीजर है, इसमें फ्रैक्शन में लिखेंगे चीज बदल जाएगी, ठीक है। इसको ना हम 2 पाई की इंटीग्रल मल्टीपल में लेते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल वाला वहाँ इंटीजर है, इंटीग्रल को बोलते हैं इंटीजर, वो इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रल ना समझिएगा, जब इंटीग्रल वर्ड बोला जाएगा तो उसको बोलते हैं इंटीजर। बहुत सारी चीजें ना वर्ड्स में उन सब चीजों में डिफर करती हैं, जैसे साइन को अपने को वर्ड्स में लिखना होगा तो हम लिखेंगे साइन SINE, वैसे एंगल के साथ आप ऐसे लिखते हो साइन थीटा, है ना, कुछ थोड़ा सा डिफर करती हैं चीजें, तो उससे थोड़ा फेमिलियर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। डन, आगे बढ़े। 180 360 का केस समझ में आ गया, कहाँ क्या पॉजिटिव होना है, कहाँ नेगेटिव होना है, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सबको, हाँ अब उसी में आ रहे हैं, उसी पे बात करने चल रहे हैं, उसी पे बात करने चल रहे हैं, यहाँ तक सही है ना।
पहले आया कि नहीं ये बताइए आप लोग। डन। अब 90 और किसकी बात कर लेते हैं भाई, 90 के केस में क्या होगा, 90 और 270 के केस में क्या होगा वो भी समझ लेते। बोलिए कुछ कहना है, कुछ हो तो बता सकते हैं। 90 प्लस माइनस थीटा, या फिर क्या हो भाई 270 प्लस माइनस थीटा, चाहे प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हैं, दोनों केस में टी रेशियो क्या होंगे, चेंज होंगे। टी रेशियो विल गेट चेंज। टी रेशियोज विल गेट व्हाट, चेंज्ड। अब कैसे चेंज होंगे ये पैटर्न समझ लो, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज इसी पैटर्न पे होंगे। साइन किस में चेंज होगा भाई, कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टैन किस में चेंज होगा, कॉट में। और कॉट किस में चेंज होगा भाई, टैन में। सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। कॉसेक किस में चेंज होगा भाई, सेक में। ये ध्यान रखना, चाहे प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हैं, साइन का कॉन्सेप्ट अभी भी वैसे ही चलेगा। एंगल हमें बताएगा हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, साइन उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। बट 90 या 270 का केस रहेगा तो टी रेशियो चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का क्या लिखेंगे, साइन। मैं समझाता हूं, ये पैटर्न ध्यान रखना आपको। साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन में, टैन जाएगा कॉट में, कॉट जाएगा टैन में, सिक जाएगा कॉसिक में, कॉसिक जाएगा, हाँ भाई। अब जैसे लिखते हैं, मैंने लिख दिया कोई एंगल कुछ भी ले लेते हैं, सपोज करिए लिख दिया हमने साइन के 120 डिग्री। हमने कहा साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, आप 90 से लिखना चाहते हो इसको, क्योंकि कई बार हमें ना इनवर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, टी रेशियो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो वाले में भी हम देखेंगे ना, सेम टी रेशियो ही इनवर्स वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, अदरवाइज वो टी रेशियोस कैंसिल नहीं होते। तो सेम बनाने के लिए कई बार टी रेशियो हमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो कन्वर्जन के लिए 90 to 70 वाला केस हमें पता होना चाहिए, नहीं कन्वर्ट कैसे करेंगे। वैल्यू निकालना होता तो ठीक है, 180 360 से बात बन जाती, बट जब हमें टी रेशियो को कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, कन्वर्जन भी तो आना चाहिए अपने को। तो साइन 120 लिखा है, साइन 120 को क्या लिखिएगा आप बताओ मुझे, साइन को क्या लिखेंगे भाई, 90 प्लस 30। अब 90 का केस आ गया भाई, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। लेकिन 90 में कुछ प्लस करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे हम, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव आता है नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। साइन इसके हिसाब से लेना होगा, ये मत समझना कि कॉस नेगेटिव होता है तो यहां नेगेटिव साइन लिख लें। जो हम कह रहे हैं ना कि साइन पॉजिटिव है सेकंड में, वो साइन इसके हिसाब से देखेंगे, समझ भैया। ये हो जाएगा कॉस, और यहां कितना हो जाएगा 30। कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है, 100। बाकी आप ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर वैल्यू निकालना होता तो ऐसे भी निकाल लेते। इसको 180 के साथ क्या लिखते हैं आप, 180 माइनस 60। 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे सेकंड में, सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, और 180 का केस है तो साइन का साइन ही रहेगा, और साइन हो जाएगा 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कोई टेंशन, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, निकालने के तरीके हैं आपके पास। 90 के केस से भी कर सकते हो, 180 से। जहां कन्वर्जन वाली बात रहेगी वहां 90 to 270 यूज करेंगे, अदरवाइज 180 360 से ही करके निकल जाएंगे। जहां कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी वहीं 90 to 270 यूज करिएगा, अदरवाइज हमेशा 180 360 से करना, वो आपके लिए इजी पड़ेगा, वहां मिस्टेक के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है ना, कई बार कन्वर्जन में भी मिस्टेक हो जाती है, साइन का ध्यान रख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां तक सही है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बताना है इसमें 270 में भी इसी तरह समझ लीजिए, मान लीजिए कहीं लिखा है, इसको हटाओ, अब लिखा है मान लीजिए cos 300। cos 300 को आप कैसे करेंगे 270 से, बताइए। cos के 300 को 270 के साथ कैसे करेंगे बताओ। cos 270 प्लस क्या लिखेंगे आप, 30। अब 270 का केस है तो चेंज होगा, साइन 30 आ जाएगा। अब 270 में कुछ ऐड करेंगे, हम फोर्थ में पहुंचेंगे। फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, cos, तो यहाँ प्लस साइन 30 आएगा, और साइन 30 वैल्यू क्या होगी 1/2, तो आ जाएगा 1/2। कोई टेंशन नहीं, आ जाएगा, सिंपल है। लेकिन अगर इसको 360 से करना होता तो क्या लिखते हैं आप, cos, क्या लिखते हैं आप, cos 360 माइनस, अब 360 माइनस 60 करेंगे तो क्या होगा, cos का cos ही रहेगा,
फोर्थ में है कॉस पॉजिटिव होता है, आ जाएगा कॉस 60। कॉस 60 वैल्यू क्या होती है भाई 1/2। हमेशा आंसर वही आएगा, करने के तरीके बदलेंगे बट आंसर हमेशा क्या आएंगे सेम आएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन और कॉन्सेप्चुअली आपने कोई मिस्टेक नहीं किया, आंसर हमेशा सेम ही आना है। किसी भी मेथड से जाओ आप, हमेशा कैलकुलेशन साइन का ध्यान रखिएगा, टी कन्वर्जन जो भी है इनका, टी रेशियोज की ये ध्यान में रखना, आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा कुछ भी हो जाए। लेकिन जब एंगल 360 से ज्यादा होगा तो हमेशा 360 के मल्टीपल में ही लिखिएगा। tan और cot के केस में 180 में भी चल जाता है, बट बाकी सब में 360 में चलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि tan और cot 180 के अबाउट ही क्या है पीरियोडिक है, बाकी सारी टी रेशियोज 360 के अबाउट क्या है पीरियोडिक है। पीरियोडिक इन द सेंस का मतलब उनकी वैल्यू उसी के बाद रिपीट होगी, सेम वैल्यूज आनी स्टार्ट होंगी। लेकिन tan और cot के केस में 180 के बाद ही रिपीटेशन क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे tan और cot के लिए मैं लिखूं, हटाऊं इसको हटाऊं। tan और cot के लिए स्पेशली ध्यान रखना, नोट में मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। tan और cot के लिए स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए tan और cot का केस है, tan n इंटू क्या लिखे हम 360 प्लस माइनस थीटा, और वॉट cot n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये यहां लिखे क्या भाई, एंड ये भी tan के हम लिख दें क्या भाई n इंटू 180, 180 मतलब पाई है ना भाई, प्लस थीटा, और यहां लिख दो भाई क्या एंड cot के n इंटू 180। ये सिर्फ और सिर्फ tan और cot के केस में होगा, इनको सेम तरीके से ही ट्रीट करेंगे, चाहे तो 360 में लिखें चाहे किस में लिखें 180 में लिखें। ये सिर्फ और सिर्फ tan और cot में लगेगा 180 का केस, कि 180 के अबाउट ही पीरियोडिक हो जाएंगे। बाकी सब में क्या होगा 360, ये भी 360 में होंगे, बट इनका रिपीटेशन 180 के बाद ही क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे इसको, ये यूज करते हैं। देखो मैंने लिख दिया कहीं पर, सपोज करिए tan के मान लेते हैं, लिख दिया हमने 750, चलो मान लीजिए लिख दिया tan 750। इसको अपन कैसे कर सकते हैं, देखो भाई tan 750 को अगर मुझे करना हो 360 से तो कैसे करेंगे इसको, अभी जैसे किया था 2 इंटू 360 प्लस क्या लिखिएगा प्लस 30 डिग्री। 360 में कुछ भी प्लस करेंगे फर्स्ट में आ जाएंगे, फर्स्ट में सभी टी रेशियो पॉजिटिव, और 360 का केस है टी रेशियो चेंज होगा क्या नहीं, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√। अब आ जाओ भाई, अगर इसको 180 से करें तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 180 प्लस क्या कर ले भाई 30। 180 में कुछ भी प्लस करेंगे कहां पहुंचेंगे हम थर्ड में tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव पॉजिटिव, tan 30 वैल्यू कितनी होती है सेम आंसर आएगा। tan और cot के केस में 180 के अबाउट ही इनका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, बाकी सभी टी रेशियो में 360, इनका भी 360 में होगा, बट इनका वहां से भी, दोनों तरीके से आप कर सकते हो जो आपको जैसे लगे। आप याद रखो हर चीज, जहां जो आपको याद आ जाए आप कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। आगे आते हैं भाई, जल्दी करिए थोड़ा, कहाँ टी रेशियो चेंज होगा कहाँ नहीं समझ में आ गया ना भाई। देखा आ रहा है आ रहा है आ रहा है अब्दुल साहब, तुम्हें सब पता है पहले से, हाँ पहले से पता है, हाँ वो रो रहे हो क्या, देख गुड स्टफ। मतलब ये पूछने का एक अंदाज है। हटाओ इसको, हाँ कोई चाह कर भी जल्दी ना, मान लो अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो तो बता दो। तुम लोग को कुछ दिक्कत रहती है क्या पीछे, मतलब सीधे नहीं बैठ पाते, हाँ नहीं गर्मी के दिनों में दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर कुछ हो तो हटाए इसको, हटाए। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो भाई देखो चलो
कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज, इसको ध्यान में रखना, इसकी भी जरूरत पड़ेगी अपने को। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो, जैसे देखो भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, अरे बेटा 90 माइनस कर रहा हूं, कुछ तो देख ले। इसका मतलब यह है कि अगर 90 से 90 के बीच में हो दोनों एंगल, या दोनों का सम 90 आ रहा हो, तो मतलब साइन 30 का मतलब क्या होगा, कॉस 60 होगा। जिन दो एंगल का सम 90 होगा, है ना, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 की इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, 90 है। दो एंगल जिनका सम 90 हो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। जिनका सम 180 हो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो साइन 30 की वैल्यू वही होगी जो किसकी होगी, कॉस 60 की। अगर कन्वर्जन की बात आएगी तो आप डायरेक्ट यूज कर लेना। और जो कॉस 30 का होगा भाई किसका होगा भाई बताओ, साइन 60 का होगा। समझ आई बात अपनी, ठीक है ना। कन्वर्जन ऐसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है। इसी तरह से किसका है भाई, टैन और कॉट का भी है। टैन और कॉट का बताओ फिर क्या हो जाएगा, समझ गया लिखना। टैन 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा में ही लगाना, 90 प्लस थीटा में नहीं लगा देना, बदल जाएगा वो, ठीक है। फिर कॉट का लिखो भाई, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टैन थीटा। जो टैन 60 का होगा वही किसका होगा, टैन 60 डिग्री की वैल्यू किसकी होगी, और कॉट 30 की इक्वल वैल्यू किसकी इक्वल होगी। बस बाकी आप समझ रहे हैं। इस तरह से किसका होगा, एक लास्ट है सेक और कॉसेक का भी होगा। तो सेक का बताओ भाई, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, मतलब जो सेक 30 डिग्री का होगा वही किसका होगा, कॉसेक 60 का होगा। जो कॉसेक 90 का होगा वो सेक 0 का होगा, क्योंकि 90 के बाद कोई एंगल बचा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 0, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 ही होना चाहिए, इसका ध्यान रखना, ठीक है। वैल्यू लिखा है लड़का, फिर भी लिख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इतनी गलती की हो तो मैं क्या करूं, मतलब हर सही काम है यार, अब क्या ही कहूं मैं। अब वही होता है कि हर बार वही मुस्कान नहीं होती भाई, कभी कभी कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं इंसान के। हाँ, अब जिस प्रोफेशन में हूँ यही बात है, वो कहते नहीं कि कोई मुझसे भी झूठ बोलो यारो, मैं हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ। और आगे याद है, ये अदाकारी बहुत तकलीफ दे रही है, हटाओ इसको, लिख लिया 0 0, क्योंकि 90 के बाद कोई एंगल बचा क्या, दोनों का सम 90 होना चाहिए, 90 अकेले हो गया तो ये 0 ही आएगा, ये 0 होता तो वो 90 आता, मतलब ये 0 होता तो ये 90 आता। हाँ? बाकी हाँ हाँ कर लेंगे, पीछे तो हम लोग चल ही रहे हैं। इसको टीवी हो गया। हटाए मतलब, ठीक है। हाँ, पहला देखो भाई, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, माइनस साइन थीटा। दूसरा कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। थर्ड tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, माइनस थीटा। बाकी सबके भी ऐसे चलेंगे, इनके रेसिप्रोकल भी इसी तरह चलेंगे। जैसे साइन में नेगेटिव आ रहा है तो कॉसेक में भी नेगेटिव आएगा, है ना। मतलब अगर मैं लिखूं कॉसेक का, तो कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, माइनस कॉसेक थीटा। और इसी तरह से सेक का लिखें तो सेक माइनस थीटा क्या होगा भाई, सेक थीटा होगा।
कॉट का इसी तरह समझ ही गए, आप लिख लेंगे कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। वो ठीक था, आसानी से आप कर ले जाएंगे इसको, ये याद रहेगा। चलो आगे बढ़े आप। हाँ हाँ, तुम लोगों की मसरूफियत कभी कभी। अच्छा ठीक है, यहाँ तक अभी एक्सीलेट कर देंगे सब ऊपर चला जाएगा, अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं तो फिर वही होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो, बाकी तो ऊपर वाला है। हाँ, हमारी कोशिश तो यही रहती है, कोशिश ही तो कर सकता हूँ। ओके, इसे हटाओ। हाँ हाँ, तब भाई, कौन बताए भाई। हाँ रही, चल हो गया ये। हाँ देखो, आपने पढ़ा होगा वन वन ऑन टू फंक्शन, रिलेशन फंक्शन पहले पढ़ा आपने, तब तो आया इनवर्स फंक्शन। वन वन ऑन टू फंक्शन में क्या पढ़ा था, किस टाइप के फंक्शन को आप वन वन ऑन टू बोलते हैं, कैसे फंक्शन को वन वन ऑन टू बोलते हैं, किस टाइप फंक्शन को वन वन ऑन टू बोलते हैं। सर अभी तक तो सही था, आप पूछ लिए, ये सर देखिए अच्छा नहीं चलेगा। हाँ बताइए। और बस, पक्का। हाँ क्या होगा। हाँ हाँ, कोई मतलब बचना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कई कई बार हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मतलब चीजें आगे निकल जाती है तो पीछे की चीजों में कंफ्यूजन होता है ना, होता है या नहीं होता, बताओ फिर क्या होता है। एक एक, ठीक है, और बताओ। ये है डोमेन आपका, ये क्या है आपका को डोमेन। भैया सुन लो पहले ध्यान से, मैं बताता हूं। डोमेन ये क्या है, कोडोमेन, इसी को हम बोलते हैं प्री इमेज। और यहां क्या मिलेगा हमें, रेंज भी मिलेगा, और क्या होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इमेज। रेंज या इमेज वे एलिमेंट आते हैं जो किसी न किसी एलिमेंट से यहाँ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। यहाँ कितने एलिमेंट कनेक्टेड हैं, सारे जितने हैं सबके सब कनेक्टेड हैं। इसका मतलब रेंज या इमेज यहाँ किसके इक्वल हो गया, कोडोमेन के इक्वल हो गया। वन वन ऑन टू की स्पेशलिटी ये समझिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। दो चीजें ध्यान रखना, अगर ये दो प्रॉपर्टी आपको दिख गई तो तीसरा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। क्या भाई, पहला देखो, पहले ये मिल जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। सबसे पहले तो ये, दूसरा क्या मिल जाए आपको कि रेंज या इमेज हमारी जो है, रेंज या इमेज इज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन। ये दो चीजें आपको मिल गई तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो हो जाएगा क्या, वन वन ऑन टू दोनों, वन वन ऑन टू दोनों हो जाएगा। क्या भाई, पहले देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, रेंज या इमेज किसके इक्वल है, कोडोमेन के। यहां देखो रेंज वन वन ऑन टू दोनों का। हाँ, सिर्फ ऑन टू की बात करोगे तो क्या होगा, वन वन की बात करेंगे तो इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो बस, और डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट हो।
मतलब अगर 1A से B से कनेक्ट हो गया तो B से कोई और कनेक्ट नहीं होगा, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के लिए यहाँ डिफरेंट इमेजेस मिलेंगे, तब कहेंगे वो 1-1 होगा। अब ये बाइजेक्टिव हो गया, 1-1 ऑन टू दोनों हो जाए तो क्या कहते हैं उसको, बाइजेक्टिव हो गया। और जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी उसका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक फंक्शन है, उसका इनवर्स का मतलब क्या है, वो 1-1 भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो पूछना चाहती है, हमने कुछ भी रैंडम ऐसे कनेक्ट कर दिया है, बस ये बताना चाहते हैं कि इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, दैट्स इट। बाकी तो कोई रिलेशन दिया रहेगा, एक्स वाई की वैल्यू रख के हम निकालेंगे कौन किससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। जब इधर का हर एक एलिमेंट इधर के किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो, मतलब डिफरेंट एलिमेंट से यहां कनेक्ट होगा तो कहेंगे क्या है, वो 1-1 है। ऑनटू का मतलब क्या है, इधर के हर एक एलिमेंट के लिए इधर कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा, तब क्या हो जाएगा, ऑनटू। लेकिन जब 1-1 ऑनटू दोनों को एक साथ बात करेंगे तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, और रेंज या इमेज किसके इक्वल होगा, कोडोमेन के, तब कहेंगे ये 1-1 भी होगा और ऑनटू भी होगा। तब उस केस में क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर हम 90 के आगे बढ़ते हैं तो सभी टी रेशियोज की वैल्यूज क्या होती है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर जैसे आप 360 तक पहुंचते हैं उसके बाद और रिपीटेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर एंगल को हम नेगेटिव से लें, फिर -π/2 से π/2 के बीच में लें, तो कई बार क्या होती है, वैल्यूज वहीं रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर फंक्शन को 1-1 ऑनटू नहीं बनाएंगे तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो उसके डोमेन और रेंज फिक्स किए जाते हैं। तो डोमेन भैया -π/2 से π/2 तक लेंगे तब इसकी वैल्यू -1 के 1 के बीच में आएगी। फिक्स क्यों कर दिए भाई, 0 से π 2π तक क्यों नहीं लिए, क्योंकि 0 से 2π के बीच में बहुत सारी वैल्यूज रिपीट हो जाएंगे। जब ये रिपीट हो जाएंगे तो नाम 1-1 रहेगा नहीं भाई, 1-1 नहीं रहेगा, और 1-1 नहीं रहेगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब आप आईटीएफ की बात नहीं कर पाओगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसलिए इसका डोमेन क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, सो दैट वैल्यूज रिपीट नहीं हो। क्योंकि अगर इधर के किसी एक एलिमेंट से एक से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड हो गए, तो किसी एक एलिमेंट से एक से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट हो गए तो 1-1 रहेगा क्या, नहीं। अगर 1-1 नहीं रहेगा, ऑनटो हो सकता है, 1-1 ऑनटो दोनों रहेगा तभी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तब साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए उसका डोमेन क्या किया जाता है, फिक्स। जैसे मैं एग्जांपल की आपको बताऊं, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बताओ, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 2π की वैल्यू क्या होगी जरा बताना, बताओ भाई। cos 4π की वैल्यू क्या होगी जरा बताना, वैल्यू रिपीट होती जा रही है, 1-1 हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन 0 से अगर पाई के बीच में हमें cos को देखना हो, cos को 0 से पाई के बीच में देखना हो, तो आपको लगता है कोई वैल्यू रिपीट होगी, cos की 30 डिग्री रखो, अब वैल्यू कितनी आएगी जरा बताना, अरे √3/2 आएगा। cos 45 वैल्यू रखें तो कितना आएगा जरा बताना, 1/√2 आएगा। cos 60 की वैल्यू रखें तो क्या आएगा भाई, 1/2। cos 90 की रखें तो 0, फिर रखें cos 120 की, किसी की भी रखो, cos 120 कितना आएगा भाई बताओ, -1/2। फिर cos 150 की रखें, वैल्यू कितना आएगी जरा बताना, अरे -√3/2। फिर आ जाओ cos 180 में आ जाओ, वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -1। अब इसके आगे जाएंगे वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके आगे जैसे ही आप बढ़े, मान लीजिए आपने लिया cos के क्या, cos की ले लिया आपने 225 डिग्री, 225 डिग्री, cos 225 की वैल्यू कितनी होगी, -1/, कितना आएगा, अरे -1/√2 आएगा कि नहीं, अरे -1/√2 आएगा। यहाँ cos 135 की वैल्यू निकालो कितनी होगी, -1/√2 आएगा कि नहीं। देखो cos 225 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1/√2। वैल्यूज रिपीट होने लगेंगी। जैसे ही 0 से 180 गए, 180 के आगे जैसे ही आपने क्रॉस किया, वैल्यूज क्या होने लगेंगी, रिपीट होने लगेंगी। इसका मतलब 1-1 नहीं रह जाएगा वो, क्यों, क्योंकि एक इमेज की एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो जाएंगे। मतलब cos 135 भी क्या है भाई, किस पे जा रहा है, -1/√2 पे जा रहा है, और cos के 225 भी किस पे जा रहा है, -1/√2। ये 1-1 रह ही नहीं जाएगा। इस फंक्शन को 1-1 बनाने के लिए इसका डोमेन क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। 0 से पाई के बीच में इसकी वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी, तभी ये 1-1 रहेगा। क्योंकि जब तक ये 1-1 नहीं रहेगा इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तभी तो टी रेशियो की इनवर्स की हम बात कर पाएंगे।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आप बात कर पाओगे, इसलिए इसका डोमेन क्या किया जाता है, फिक्स। फिक्स करने का मतलब वो रेंज रखेंगे, वो डोमेन रखेंगे जहां तक वैल्यूज क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट आए, मतलब इसके आगे वैल्यूज क्या होने लगेंगी, रिपीट होने लगेंगी, उसको हम नहीं लेंगे इसमें। क्योंकि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब 1 1 भी होगा, वो ऑन भी होगा, मतलब हर एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी और हर एक इमेज का डिफरेंट प्री इमेज होगा, तभी हो पाएगा क्या वो 1 1, अदरवाइज नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक प्री इमेज का डिफरेंट इमेज होगा या हर एक इमेज का डिफरेंट क्या होगा, प्री इमेज होगा, मतलब एक के साथ एक ही बस, ना इधर का किसी एक से ज्यादा से कनेक्ट होगा, ना उधर का कोई एक से ज्यादा इधर कनेक्ट होगा, तभी वो 1 1 ऑन हो पाएगा। जब 1 1 ऑन होगा तभी वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, जब इन्वर्टिबल होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कैसे टी रेशियो के इनवर्स की आप बात कर पाओगे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कैसे लिख पाओगे। इसलिए डोमेन क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, समझना ये है अपने को, ठीक है। अब डोमेन क्या है, कैसे है, ये इसको समझते हैं। डन, आगे बढ़े। अब यही बताया जा रहा है कि इसमें फिक्स करेंगे तो इसका डोमेन फिक्स करते हैं। अब डोमेन और रेंज क्या है इनवर्स फंक्शन की, इसको लिख लेते हैं फटाफट। फंक्शन लिखते हैं, उसके डोमेन लिखते हैं और क्या लिखते हैं, रेंज। एक चीज पहले क्लियर कर लें, इसको पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा आप ये चीजें जानो। जैसे आप साइन अगर लिखा है यहाँ 30 डिग्री तो वैल्यू कितनी आती है, 1/2। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में क्या है, एक फंक्शन है। टी रेशियो को हमने 30 डिग्री पे ऑपरेट किया तो वैल्यू निकल की कितनी आ गई, 1/2। फिर जब मैं लिखूंगा ना साइन इनवर्स 1/2 तो वैल्यू निकल के कितनी आएगी भाई, 30 डिग्री। बहुत ध्यान रखना, जब इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो निकल के क्या आएगा, एंगल। बहुत ध्यान से देखना, इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो निकल के क्या आएगा, एंगल। देखो एंगल मिला। अगर सिंपल टी रेशियो को ऑपरेट करेंगे तो निकल के क्या आएगी भाई, वैल्यू। इनवर्स ऑपरेट करेंगे किसी वैल्यू पे तो आएगा क्या वहां से, एंगल। और सिंपल टी रेशियो को किसी एंगल पे ऑपरेट करेंगे तो निकल के क्या आएगी भाई, वैल्यू। दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो आप, कहीं एक जैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, समझ रहा। इनवर्स को अगर हम वैल्यू पे ऑपरेट करेंगे तो निकल के आएगा एंगल, और सिंपल टी रेशियो को एंगल पे ऑपरेट करेंगे तो निकल के आएगा क्या, वैल्यू। डिफरेंट चीजें हैं, समझ में आ रही है, ठीक। अब यहां देखना, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही होगा। वंस मोर, अच्छा लगा आपको, ठीक। हमने कहा सिंपल टी रेशियो 6 पढ़े ना हमने, साइन कॉस टैन कॉस एक्स कॉट। एंगल पे ऑपरेट करेंगे तो निकल के क्या आएगी भाई, वैल्यू। क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू। और टी रेशियो का इनवर्स अगर किसी वैल्यू पे ऑपरेट करेंगे तो निकल के क्या आएगा, एंगल। मतलब इनवर्स टी रेशियो होगा तो हमेशा क्या निकालना रहेगा, एंगल आएगा। सिंपल टी रेशियो जो हमने पढ़े साइन कॉस टैन वो हमेशा क्या देगा, वैल्यू। आया आया या आया गया, आया, ठीक है, सिंपल है ना। अब भैया राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट सबको पता ही है, पाइथागोरस साहब का थ्योरम भी पता होगा आपको, सबको पता है क्या। अगर आपको टी रेशियोज में फॉर्मूले नहीं भी याद होंगे इनवर्स के तब भी इसी से काम चल जाएगा, उसको कैसे यूज करना मैं बताता हूं, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। आप ये समझना पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, आपको पता ही है। अगर आपने एंगल ये लिया है तो ये आपका बेस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस साहब का थ्योरम क्या पढ़ा है आपने, बताइए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर। अगर कुछ सेट याद करना चाहते हो, एक तो ये है कि आप डायरेक्ट यहां से निकाल लेंगे, अदरवाइज कुछ पेयर आप याद कर लो, कुछ ट्रिपलेट वाले पेयर याद रखो, जिससे कि आपको पता चले कि कौन से राइट एंगल ट्रायंगल हमारे जो साइड्स होंगे फॉर्म करेंगे। जो सबसे कॉमन है वो क्या है, 3 4 5, ये क्या करेंगे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। बाकी इनके जो मल्टीपल होंगे, जैसे क्या होगा 6 8 10, और इनका जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, 9 12, और क्या आ जाएगा 15। इनके जो भी मल्टीपल होंगे वो सब भी क्या करेंगे, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। और कोई बताओ भाई, इस तरह से जो भी क्या होगा, 7 7 24, और क्या होगा 25, 7 24 और क्या हो जाएगा 25। ये सभी क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। और क्या होगा 5 होगा, 12 होगा, और क्या होगा 13, ये सभी क्या फॉर्म करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। कुछ मोटा मोटा 2 4 ऐसे 6 आदि होने चाहिए आपको। बाकी आपको ये फार्मूला पता ही है, 1 2 दिया रहेगा, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आपको पता है साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक इसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होगा, बेस,
tan में क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है ना, इतना पता है सबको, आइडिया है। बस ये फॉर्मूला याद हो, बाकी टी रेशियो आपको याद हो, आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है ना भाई, इजी है एकदम, याद रखना। आगे बढ़े, बाकी टी रेशियो वाले फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। अब डोमेन और रेंज की इनकी बात करते हैं, कैसे फिक्स करेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, ये देखना। हाँ याद है, ये सबको याद है क्या? टेबल जल्दी से बना लो भाई, जल्दी से टेबल बना लीजिए। याद है तो ठीक है, नहीं याद हो तो प्लीज जल्दी बनाइए आप लोग, क्योंकि वैल्यू वगैरह याद होंगी तभी काम बनेगा। हाँ बच्चा, 60 रेशियो है ना, तो 6 के 6 सबका बना लेते हैं भाई। कौन गया? क्या? हाँ क्या कह रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? कलर, कलर, अरे यार तुम लोग मोटे हो तो सब मोटा हो जाएगा। लिखते कुछ डार्क कलर्स लिख दिए, पता नहीं तुम लोगों को दिखेगा कि नहीं, चलो लिखते हैं, देखते हैं। यहाँ फंक्शन दिख रहा है, हमें दिखा कि ना दिखा? हाँ। गजब यार, इससे पता चलता है कि मोहल्ले में एकदम डोमिनेट कर रहे हो तुम। आओ रेंज देखो, अरे बस बस मैं समझ गया, नो मौका मिलता है टैलेंट एकदम बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स एक्स अभी दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन मतलब अब यहाँ, यहाँ एक्स डोमेन ऐसे मतलब क्या होता है, एक्स एज एन इनपुट, यहाँ क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं कि आप एंगल रखते हैं, वैल्यू। तो यहाँ कहां से कहां तक आएगा, -1 से 1, कैसा इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल। तो रेंज में क्या आएगा, एंगल -π/2 से कहां तक आएगा भाई, ठीक है, बाकी आप लोग इंटेलिजेंट हैं, सब लिख ही लेंगे। फिर बताओ भाई, हाँ कॉस इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा, इसका भी होगा क्लोज इंटरवल, और ये क्या होगा, 0 से कहां तक जाएगा ये, पाई तक। फिर tan का दिख रहा है, tan इनवर्स एक्स का क्या होगा भाई, पूरा r होगा, ये कहां से कहां तक जाएगा, -π/2 से, लेकिन इंटरवल कैसा होगा, ओपन। फिर नहीं है विजिबल, अभी दिख रहा है, फिर अरे बेटा तुम लोग, हाँ कॉट का लिख दें, चलो कॉसिक इनवर्स ही लिख देते। इसमें क्या आएगा भाई, -∞ से कहां तक जाएंगे, -1 तक, 1 यूनियन क्या होगा भाई, और इसका रेंज क्या होगा भाई, -π/2 से π/2, लेकिन क्या नहीं होगा इसमें, 0 नहीं होगा, और 0 पे इन्फिनिटी आ जाएगा ना, इसलिए नहीं। और सेक इनवर्स एक्स, अभी ये तो दिख रहा होगा ना, सेक इनवर्स का भी ऐसे होगा, यूनियन
इसका भी कहां से कहां तक जाएगा भाई? 0 से पाई ओपन इंटरवल, पाई/2 नहीं होगा, क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होगा ये। हाँ 0 पे वैल्यू आ जाएगी, 180 पे भी आ जाएगी, है ना। फिर लिखते हैं लास्ट क्या बचता है आपका, कॉट इनवर्स एक्स का लिखो, कहां तक है भाई? आर और 0 से पाई कि -π/2 से π/2? चलो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये है, आपको याद भी होगा ये सब पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत? ये सब तो याद करना पड़ेगा आपको, तभी तो जानोगे किसकी वैल्यू किसके बीच में निकालनी है, किसके बीच में नहीं निकालनी है, ठीक। इस उम्र में यह हाल है तो आगे तो बहुत कुछ नहीं देख पाओगे। आंख थोड़ी मजबूत रखो भाई, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, या जो चीज नहीं दिखता है, इंटेंजिबल है, वो भी दिख जाता है लोगों को, और जो दिखना चाहिए वही नहीं दिख पा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ चीजें वक्त के साथ आएंगी, घबराओ। हटाओ इसको। हाँ, क्लोज इंटरवल का मतलब बाउंड्री का एलिमेंट लेंगे, ओपन इंटरवल का मतलब बाउंड्री के एलिमेंट नहीं लेंगे। जैसे इसमें 0 और पाई नहीं होगा, इसके बीच में सारे जितने आएंगे सब आएगा, और जहां क्लोज लिखा है इसका मतलब 0 और पाई भी लेंगे, इसके बीच के भी लेंगे, है ना। क्लोज का मतलब बाउंड्री वाले एलिमेंट लेंगे, बीच के भी लेंगे, ओपन का मतलब बाउंड्री वाले नहीं लेंगे, बीच के सारे लेंगे, ठीक है भाई, आगे बढ़े। हटाओ इसको, इतना क्लियर है? थोड़ा तेज करो भाई, बहुत टाइम जा रहा है। बन इजी है, रहने दे, रहने दे क्या? हाँ? चल रहा है ना। प्रिंसिपल वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करते हैं भाई। जैसे साइन इनवर्स की वैल्यू किसके किसके बीच में आएगी भाई? साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी? या तो -π/2 या π/2, या इनके बीच में ही आएगा, हमेशा इन्हीं के बीच में ही वैल्यू आनी चाहिए। और कॉस का देखिए भाई, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा भाई? 0 या पाई या इनके बीच में आना चाहिए। अब शांति से बैठ जाओ भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? कहां से कहां तक जाएगा भाई? -π/2 से, जब तक वैल्यू इनके बीच में नहीं आ जाए तब तक उनको ब्रेक करते रहिएगा। अगर एंगल बहुत ज्यादा दिया है तो एंगल हमेशा इन्हीं के बीच में ही आना चाहिए, या इनके बाउंड्रीज वाले जिसमें है इंक्लूडिंग वो ले लेना, ठीक है भाई। जो प्रिंसिपल वैल्यू है इनकी इसी में आना चाहिए। आंसर अपना अगर एंगल में आ रहा है कोई टी रेशियो का, तो भैया इसी बीच में आना चाहिए इनका। इसके बाहर आ रहा है, इससे कम या ज्यादा आ रहा है, तब आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, ठीक है, कभी भी हमेशा। क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन तो दिया ही रहेगा, उसका आंसर ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हटा लो इसे। अच्छा, क्या है, समझना भी है। जल्दी करिए, जल्दी करिए। वही जो ऊपर लिखे थे मेन, इनको अलग से लिख दिए क्योंकि मेजरली इन्हीं की। हाँ हाँ, बस उसी में, इससे बाहर नहीं, ना उससे इधर, कहीं भी, ठीक है, उसी में इन बिटवीन होना चाहिए। इसी दिन सोच रहे हैं जब ये लोग न रहे, तुम लोग क्लास में रहो तो मजा आएगा। हाँ, जिस दिन ये लोग नहीं रहेंगे, एक आध दिन क्लास में सिर्फ तुम लोग रहोगे, तब उस दिन तुम लोग हर एक हरकत का जवाब देंगे।
और तुम्हारी भाषा में देंगे, क्या लेना। हाँ, हटा है इसको। हाँ, अरे नहीं नहीं, अभी 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 रुके रहो इन लोगों को। अभी तो राहुल सर ही इन लोगों की क्लास ही लेंगे। चल भाई देख, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स। लिख लो भाई। दूसरा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बहुत ध्यान से देख लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये। और tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स। अगला, ये तीन हो गए, ये ध्यान रखना। बाकी के तीन कैसे लिखेंगे, इसी पैटर्न में। जब साइन का इस तरह से है तो कॉसेक का भी इसी तरह चलेगा भाई। क्या सही है। कॉसेक का क्या होगा भाई बताओ, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, यही होगा। फिर सेक इनवर्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स। फिर सिक्स क्या होगा भाई, इसमें भी आ जाएगा पाई। टैन में नहीं है लेकिन कॉट में है, ध्यान रखना। टैन में नहीं है लेकिन कॉट में, बस तीन में है, जान लेना। पाई माइनस करके आएगा, किसमें किसमें, कॉस में है और सेक में है और कॉट में है। बाकी सब में बस माइनस साइन पहले आ जाएगा। बस तीन में आएगा इस तरह से, तीन में नहीं आएगा। जिसमें आना है उसी का याद रखो, बाकी का बस माइनस साइन करके लिख लेना है। या जिसमें माइनस आएगा उसी को याद रखो, बाकी तीन में आएगा ये पाई माइनस करके, जो याद रखना हो कर लो आप। ठीक है, डन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेगेटिव एंगल, नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यूज आ गई तो कैसे याद रखेंगे, कैसे करना है, ये अपने को आना चाहिए। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े, फटाफट नोट करो भाई, नोट कर लीजिए। लिख रहे हो, अच्छी बात है। हाँ, तुम हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, लिखा लिखा। फॉर्मूले लिखते हैं भाई, कुछ सम वाले कुछ डिफरेंस वाले। सम वाले डिफरेंस वाले फॉर्मूले लिखते हैं भैया। लिखो, पहले लिखो। फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, प्लस माइनस दोनों का लिख दें क्या। अरे साइन इनवर्स एक्स रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, कॉस का लिखेंगे तो कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वन माइनस वाई स्क्वायर। कॉस वाले में माइनस आएगा। ठीक है भाई, tan का लिखते हैं इसी तरह से, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन क्या होगा, एक्स माइनस वाई। फिर भैया जी बात नहीं कीजिए। हाँ, क्या, फाइव प्लस, भैया सब प्रोडक्ट पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं अभी, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ नहीं करने, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, याद है आप लोगों को,
स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था याद है? आपकी फितरत बताएगी कि कैसे चलना है। अभी तुम लोग शर्त लगाओ, 7 से 10 मिनट के अंदर पूरा लिख दूंगा। लेकिन ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितने टाइम में चाहिए, इसलिए फोकस रहो। नहीं तो ये वेरिएबल है ना, दिमाग का तो छोटा है, सबके दिमाग का अलग अलग साइज है, ये भी तो देखोगे। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। प्लस माइनस के लोचे मत फंसो, जो दिया रहेगा ले लेंगे, उस हिसाब से कर लेंगे उसको, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसलिए बस एक ही फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, इसको याद रखो, प्लस माइनस को हैंडल करना आना चाहिए, सब हो जाएगा। ठीक, बढ़े आगे। हटा दें इसे, कर भाई कितना लिखेगा, डिराइव करने लगा क्या इसको? हटाएं इसे। कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही रहे, कोशिश करते हैं। डिफरेंस वाला देखो भाई, सेम वही पैटर्न चलेगा, बस साइन चेंज करना है। पहला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, दूसरा भाई कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स, यहां प्लस आ जाएगा, प्लस थर्ड लिखो भाई, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन इनवर्स वाले ये रहे, माइनस में ये तीन याद रखो। आओ तो यही लिख रहे हैं ना, देख लो, बाद में नहीं करना, यही होता। फॉर्मूला ज्यादा हो गया क्या? सही है ना? लेकिन बता बहुत कम है, क्यों लग रहा है कि आप कम बता रहे हैं? हो सकता है कि फॉर्मूला में कई सारी बात नहीं है, आप पूरा फॉर्मूला दे दे याद करने के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी उम्मीदें मुझसे ज्यादा है। लिख लिया भाई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखते हैं भाई, क्या है? हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई? पाई बाई 2। और इसी तरह से
ये कॉम्प्लीमेंट्री थे ना एक दूसरे के, tan इनवर्स एक्स प्लस इज इक्वल टू में क्या आएगा 5/2। इसी तरह से क्या है भाई, लिख लो ये भी 3, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2, सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो थे ना, तो इसलिए नहीं क्या आएंगे, सब डिफरेंट डिफरेंट के नहीं आएंगे, ठीक है। चलो भाई ये भी हो गया। ले ले, अभी दे देंगे हम, ले 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 आराम, साथ साथ लिखते चलो, अच्छी बात, ठीक है भाई। ये कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो है, इसलिए इनका सम क्या आएगा हमेशा π/2। पता है ना पीछे कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो। मैं जान चुका हूं क्या जानेंगे पता है। तुम जो जान रहे हो इसके बारे में मैं कुछ कुछ जानता हूं, लेकिन तुम जो जानने की कोशिश कर रहे हो उसके बारे में सब कुछ जानता हूं लिखे, लिखे इसको, नोट किया, क्या करिए बोलो, क्या क्या डन, जानते हैं डबल एंगल, के बाद हाँ क्या दी थी, 4 क्या, लास्ट 4 हाँ हाँ हाँ, फिर क्या सुना है बताओ। दरवाजे के बीच में हाथ डाल के खड़े थे, अच्छा आवाज बंद हो गया। हाँ ए दरवाजा देखो ऐसे तो नहीं है देख यार, 2 साइन इनवर्स एक्स, हाँ क्या, कहाँ, नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हाँ चलेंगे चलेंगे जरूर चलेंगे। हाँ अभी टाइम आने दीजिए थोड़ा आगे, अभी थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिए, मौसम। टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई, कॉस इनवर्स 2x² - 1, और 2 tan इनवर्स एक्स का क्या होता है भाई, 2 tan इनवर्स एक्स का होता है tan इनवर्स 2x अपॉन क्या है 1 - x², और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², और कॉस इनवर्स इसके 3 फॉर्मेट ध्यान रखना, 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मेट हैं, ये तीनों ध्यान रखना। 2 sin इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2x इन ब्रैकेट क्या आएगा भाई, रूट में क्या आएगा 1 - x²। 2 cos इनवर्स एक्स क्या होगा, cos इनवर्स इन ब्रैकेट 2x² - 1। 2 tan इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। हो गया, क्या हुआ, कुछ तो है ठीक है, यही तो फॉर्मूले है सब, और कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, बस वही दिखा ठीक। अरे बस साइन होने सब हम लोग देख लेंगे उसी में, टेंशन नहीं, ठीक है। लिखा फॉर्मूला, अरे ठीक है वैल्यू देख लेंगे ट्रिपल एंगल का लिखो भाई, याद है सबको, ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला बताइए, प्लीज। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या आएगा अपॉन, कुछ है क्या,
कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा भाई? और थर्ड भाई 3 tan इनवर्स एक्स। ये स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन माइनस 3x। 3x माइनस एक्स क्यूब दिस होल अपॉन, यही होगा। देखो फटाफट लिखो। ट्रिग्नोमेट्री क्लास ले रहे थे, डिराइव करके बताए थे हर एक फॉर्मूले में कैसे इंप्लीमेंट वगैरह होगा उसी के जैसा तो है। उस तरीके से आपको बहुत डिराइव करके एकदम मतलब एक ही फॉर्मूला में याद कराए थे, बाकी चीज सब निकल जा रहा था। हाँ तो सब तो, अरे वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट। अरे डायरेक्ट यही है, देख रहा सब वही लग रहे हैं। अरे तो इसमें यही बताइए ना क्वेश्चन आंसर कैसे आएंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी बता रहे हैं, पहले फॉर्मूला तो देख लो, अभी लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे अभी तो आ जाएगा। फॉर्मूला फंस गया क्या? हाँ क्या कह रहा? लिख लिया भाई, चले आगे। बस ग्राफ का आइडिया तो आप लोगों को होगा ही पहले से। साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, इन सब का ग्राफ तो है। ये किसका है ग्राफ? साइन का। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा? ठीक है, लेकिन ये ग्राफ आगे क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि हमने कहा था ना डोमेन फिक्स कर देंगे इसका, इसलिए ये साइन इनवर्स एक्स का है। ये साइन इनवर्स एक्स का डोमेन अपने -π/2 से π/2 रखा था ना, तो बस -π/2 से π/2 तक लेके जा रहे हैं इसको। ठीक है, ये साइन का है ग्राफ, ये साइन इनवर्स एक्स का है। ठीक, फिर ये देखिए किसका है? ये कॉस का है, ग्राफ है, इसका कोई मतलब नहीं है, बट ये कि थोड़ा सा लोग जानते रहे। इनवर्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, हाँ कॉस इनवर्स एक्स का ये है, थोड़ा सा आइडिया रखिए क्या है ग्राफ वगैरह। tan का क्या है ग्राफ? देखो ऐसे आता है भाई, tan इनवर्स का ये होगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा देखे रहो, इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। ये कॉट की है, ये कॉट इनवर्स एक्स का है। ये है सेक का, सेक इनवर्स। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स का है ये। फिर ये वैल्यूज वगैरह निकालनी आनी चाहिए। यार का मतलब इनवर्स में है ये। आर का कॉस दिस मतलब कॉस इनवर्स √3/2। कॉस कितने की वैल्यू होती है? √3/2। कौन से एंगल पे होता है? π/6। हाँ इनवर्स। साइन इनवर्स -√2/2 क्या होगा जरा बताना। ये लिखा है साइन इनवर्स -√2/2, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स -√2/2 क्या आएगी इसकी वैल्यू? -45 आएगा, क्योंकि साइन क्या कहा था भाई? डोमेन माइनस, हमारा रेंज कहाँ था? -π/2 से π/2, तो ये एंगल जो आएगा -π/4 -π/2 से π/2 के बीच में ही तो है, आ जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसी वैल्यूज निकालने के लिए रहती है, देख लेना कहाँ क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, आ जाएगा। वैल्यूज के लिए है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी आपके पास क्वेश्चन तो पहले से ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए रेसिप्रोकल वाले कुछ देख लो भाई। रेसिप्रोकल वाले थोड़े से आईटीएफ देख लो। रेसिप्रोकल, जस्ट साइन इनवर्स एक्स को अगर मुझे कॉसेक इनवर्स में लिखना हो तो क्या होगा भाई? कॉसेक इनवर्स 1/x होगा। या अगर कॉसेक इनवर्स एक्स दिया हो साइन में लिखना चाहे तो क्या होगा भाई? बताइए, आप सब जानते हैं, इसको पढ़े हैं, इसमें क्या है? हाँ नहीं नहीं, इसमें नहीं नहीं, क्योंकि इसके बाद पढ़ाना था ना। अभी लिख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक इनवर्स 1/x। मैं समझ गया। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक इनवर्स 1/x, और कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स 1/x। रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन होता है। तो लिख देंगे। अभी रिदम में आया हूं, जाने दो मुझे, जाने दो, सफर में मैं भी अकेला हूं, है ना। मुझे रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा।
लिखो इसको, कॉस इनवर्स एक्स। हाँ हाँ चल, काफिला मतलब झुंड में, मतलब काफी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हुजूम लग जाएगा। हाँ मतलब ऐसे ही बोला। अरे गुड़िया, अरे नहीं, बस, अरे बस, बस बस, पता अरे, वाह, अरे यार तुम इतना न बता दो कि का दो रूप जान ले, तो उसके बाद ये रहे कि अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, ये वाली फीलिंग दिला रहा है क्या? मतलब ऐसा बता दे रहे हो कि जैसे, चल भाई, अरे बच्चा, ओ हो, बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा है। tan इनवर्स, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई? cot इनवर्स, ये रेसिप्रोकल वाली टी रेशियो थे ना, तो cot इनवर्स और cot इनवर्स एक्स, प्लीज बात नहीं करिए भाई। हम्म, ठीक, रेसिप्रोकल वाली टी रेशियोज है ना। ये शाम ढले तो कभी देखो जो इधर उधर नहीं होते, कहीं एक कोने से कोई चिल्लाता है तो उसके साथ के जितने होते हैं अलग अलग कोने से चिल्लाते हैं। सीआर वही सी, अरे यार अच्छा याद दिलाया यार तुम, सही 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 बोले भाई भाई, वही जो तुम बोले वही चीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहा है? लिखे, ये रेसिप्रोकल वाले हैं, ये क्या है रेसिप्रोकल। इसका मतलब अगर कहीं दिया होगा कॉसिक इनवर्स, कॉसिक इनवर्स 3/5, इसको साइन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 5/3 लिख देंगे, बस इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। कहीं लिखा है कॉट इनवर्स 3, हमें 10 में लिखना है तो क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 1/3, बस सिंपल सी बात है। रेसिप्रोकल इन द सेंस का मतलब अगर कन्वर्जन करना होगा कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो वालों को, या जो भी है इनके रेसिप्रोकल वाले, तो उनको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इनके रेसिप्रोकल वाले जो होंगे उनको इस तरह से लिख लेंगे, tan का कॉट में जाता है, कॉट का tan में, कॉसिक का साइन में जाता है, कॉस का किस में जाता है, सेक में लिख लेंगे। कहीं लिखा है कॉस, बच्चा बात नहीं करो, कॉस इनवर्स 3/4 लिखा है तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 4/3। ये ऐसे है रेसिप्रोकल वाले, ऐसे यूज करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी उसको लिख लेंगे, ठीक है। कन्वर्जन की बात करते हैं भाई, देखो कन्वर्जन की बात करते हैं। हाँ, कन्वर्जन की बात करते हैं, हटाएं से। कहाँ? कहीं भी आप जहाँ हो, अब हमने हथियार छोड़ दिए हैं। कब? और जयवीर बता रहा था आप एक बार आईटीआई ग्राउंड में तो क्या हुआ, बस वही है, कभी गए जमाने में तो गए। अब आप लोग, अब हम बूढ़े हो गए हैं, आप लोग जवान हैं, अभी खेलिए अब। संन्यास लेकर वापस लौट आए ना, कौन? हाँ, भी लौट सकते हैं। अरे तुम सन्यासी नहीं ले पाए, पहले से था, क्या करते हैं, कभी उस फॉर्म में थे ही नहीं कि सन्यास लेते, लोगों ने पहले ही किनारे कर दिया। बस बेटा बस, बस बस बस, तुम यार हर जगह शुरू क्यों हो जाते हो, मैं सोच पाते ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हाँ मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उस चीजों को ना एकदम प्रोपोर्शन में निकाला करो, मतलब ज्यादा समझ नहीं, थोड़ा सब, मतलब मैं भी
हाँ बस 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 समझ गया मैं, ठीक है। हाँ यार तुम लोग, अब मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा तुम लोग सामने। बस बच्चा बस बस आओ इधर। कन्वर्जन की बात करते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। अब देखिए कन्वर्जन की बात करेंगे, एक टी रेशियो को, एक आईटीएफ को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक आईटीएफ को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा है, अब 6 होंगे टोटल। अगर कॉसिक इनवर्स लिखना होगा तो कॉसिक इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कॉस इनवर्स का क्या होगा, हम आपसे पूछे फिर सेक इनवर्स का क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर पूछे tan इनवर्स का बताओ आप, फिर आपसे कहें कॉट इनवर्स का भी बता दो। सभी का कैसे बताएंगे। अगर साइन इनवर्स एक्स को मुझे कॉसिक इनवर्स एक्स में लिखना हो तो 1/x लिख लेंगे, लेकिन साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू को अगर कॉस इनवर्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, और कॉट इनवर्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये समझते हैं। तो हम सीधे जाएंगे किसमें भैया, राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में। साइन में क्या होता है, साइन में क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन, ये अगर हम एंगल ले रहे हैं हमेशा एंगल यही लेंगे, तो यहां कुछ नहीं लिखा है तो बेस में क्या होगा 1 ना भाई। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आ जाएगा रूट में 1 - x², यही होगा कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम से। तो कॉस में क्या होता है, कॉस में क्या होता है बेस अपॉन, तो ये क्या आ जाएगा बेस में है 1 - x², हाइपोटेन्यूज में 1 है, 1 लिखने की जरूरत है क्या। से किसी का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 क्या हो जाएगा 1 - x²। tan की बात करेंगे तो tan में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है x, बेस क्या है बेस, तो आ जाएगा x अपॉन रूट में 1 - x²। कॉट कर क्या करेंगे भैया, इसी का रेसिप्रोकल 1 - x² अपॉन में क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी का भी कन्वर्जन करना होगा इसी तरह से कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर जो जो निकलता है निकाल के हाथ कर लेंगे, कोई दिक्कत, हो जाएगा सबका कन्वर्जन। अभी tan का देते हैं, आप लोग बता दो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अढ़ाई सौ, हाँ बस ये लास्ट था समझ लो, ठीक। Last but not least, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। हटा दो इसे। कन्वर्जन आप सीख लीजिए कैसे करते हैं, फिर आप हो जाएगा सब। अब दूसरा कह रहा है tan इनवर्स का करिए जरा, tan इनवर्स x को चेंज करो, आप लोग करो सभी में। tan का मतलब क्या होता है भाई बताओ, अगर नीचे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या गया, कॉट में लिखेंगे तो क्या आएगा इसका रेसिप्रोकल 1/x, साइन में लिखेंगे तो क्या आएगा भाई बताओ, अरे परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा हाइपोटेन्यूज x अपॉन क्या आएगा, कॉस इनवर्स में लिखेंगे तो 1/√1 प्लस, अगर कॉस का ये आ गया तो सेक इनवर्स का क्या आएगा भाई बताओ 1 + x²। कॉसिक में क्या होगा भाई साइन का रेसिप्रोकल, कोई दिक्कत है, इससे कर ले जाएंगे आसानी से, बड़ा इजी है। हाँ कन्वर्जन हो जाएगा सर, ठीक है हो जाएगा। गजब गजब बच्चे हैं यार, मानना तो पड़ेगा। कन्वर्जन कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। लास्ट लास्ट देखो एक और बता देते हैं फिर खत्म करते हैं, जल्दी करो जल्दी। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।